झम झुम झुम छुम छुम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमृते भगवते श्रीमते पवित्रतर्जलेञ्जनमभिषिञ्चामिति स्वाहा तीर्थोत्तम भवै नीरे क्षीरवारिधिरूपकै स्नाप्यामि सुजन्माप्ताञ्जिनां सर्वार्थसिद्धिदान् ओम ह्रीं श्रीं विश्वादिभिरान्ताञ्जलि निष्पन्नामिति स्वाहा। बोले गुणायतन के मूलनायक चैतन्य चमत्कारी श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय। श्रीमठ संस्कृति के उन्नायक आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। शंका समाधान प्रवर्तक गुणायतन प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 अरहै सागर जी महाराज की जय। आप सभी को जय जिनेन्द्र बंधुओं। आज फिर उपस्थित हैं हम शाश्वत तीर्थराज सम्मेश्वर की पावन तलहटी पर परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में शांति धारा करने के लिए। आप भी अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में, अपनी विवाह वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एवं विशेष अवसरों पर शांति धारा ऑनलाइन शांति धारा कराकर पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं और पारस चैनल के माध्यम से घर बैठे सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। गुणायतन में जिन्होंने नित्य शांतिधारा कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है उनमें सागर से संस्थापक सदस्य श्री प्रेमचंद जी, श्रीमती संध्या, सौरभ, रूही, गौरव, अनामिका, नीरज, पायल, दिव्यांग, जितासा, शुभंकर, हितासा, जनोपकार परिवार। जबलपुर से संस्थापक सदस्य श्री अरविंद जी, सुनीता जी, अंकित, अनामिका, राहुल, तनु, कीर्ति, बीरम, अनीसी जैन, राजा परिवार। टीकमगढ़ से संस्थापक सदस्य श्री बाबूलाल जी सतभैया, अखिलेश, श्रीमती मीना, आसिम, श्रीमती रिम्पी, अपूर्व, श्रीमती सृष्टि, प्रिया सिद्धेश, अरुदेवी, मेरू, समस्त सतभैया परिवार। कटनी सतना से श्री राजकुमारी जी, प्रेमचंद जीवन प्रेमी, इंजीनियर रमेश, दिनेश, महेंद्र, संजय, अरिहंत, अक्षय, अक्षत, अरिहन, हितंकर जैन समस्त प्रेमी परिवार। बरेली उत्तर प्रदेश से संस्थापक सदस्य इंजीनियर अनिल कुमार, श्रीमती तिरसला जी, एकता, अरुण कुमार, विदित, वर्षिका जी जैन सा परिवार। मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता, प्रशांत, श्रीमती दिव्या, भरत पारस जी जैन सा परिवार। रांची से संस्थापक सदस्य गुणायत्र मंत्री श्रीमती चंद्रकला जी, नीरज जी, निलयांसा जी, जयाक्षी जी, पाटनी सा परिवार। रामगंज मंडी से संरक्षक माता श्री संतोष भाई, सुरेश कुमार, रेखा, प्रीति, अंकित, सिद्धार्थ, पूजा, संतोष, नितिन, नीतू जैन बाबरिया परिवार दोतड़ा वाले। रतलाम से श्रोमणी संरक्षक श्री भवरलाल जी, श्रीमती गानवती देवी, राजेश, रेखा, आंचल, अनंत अग्रवाल सा परिवार। यूएसए से संस्थापक सदस्य श्री अजय जी, मधु, अतुल, रीना आदि, अबिरिया, जियांजू मेहता, अमित मेहता सा परिवार। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती चंदा देवी, धर्मपत्नी मोतीलाल जी, शांतिलाल, श्रीमती सुमति देवी, निर्मल वीणा, विजय रश्मि, अजय कंचन, यासिका, अंकदा, गौरव, नैतिक जी, सरावगी सा परिवार। कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक चिंतामणि सबाईलाल जी जैन सा परिवार। जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री शांत कुमार, श्रीमती ममता, प्रीतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, प्रीति, आदित्य, नित्या जी, समस्त सौगानी परिवार जापान वाले। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री रमेश जी, अनिल, किरण, जयश्री, ऋषभ, सामयंग, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांत से सरावगी सा परिवार। किशनगढ़ से श्रोमणी संरक्षक श्री कंवरलाल जी, अशोक जी, सुशीला जी, पाटनी, सुरेश, शांता, विमल, तारिका, विनीत, सुजीव, विकास, श्रद्धा, विनय, ईसा, विवेक, ऋषभ आदि, विवान वारने, आर्यन, पाटनी, आर के मार्बल परिवार। जयपुर से श्री संपत राय, शांति देवी, सुपुत्र रविंद्र, नरेंद्र सोरेन जी, पाटनी सा परिवार निखार वाले। टीकमगढ़ से श्रीमती शिखा, अनिल भदौरा, श्रीमती संध्या, प्रदीप भदौरा, श्रीमती रुचि, मुदित, अद्वित, प्राची, अंकित, कुमारी मिश्का, चौधरी, शशांक भदौरा सा परिवार। गड़ाकोटा मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री जिनेश कुमार जी, सुरेश, अनुराग, आदिवीर, माया, शिल्पी, अनुसौर, सोधिया सपरिवार। भोपाल से संस्थापक सदस्य श्रीमती कंचनबाई, सुगंधीलाल, हेमलता, शालिनी, रोहित, सोनाली, विदेही, बेदोसी, स्वस्ति, रियांश, स्वराजन सपरिवार। भोपाल से श्रोमणी संरक्षक श्री राजेश जी भारेल, निशा, इंजीनियर रौनक भारेल, रोली, अंकुर, रोवांक, बड़गुल सपरिवार। यूएसए ह्यूस्टन टेक्सास से श्रोमणी संरक्षक श्री विजय, मंजू, गगन, केटी, अरु, गौरव, नेहल, चांदनी जैन सा परिवार। गुवाहाटी कोलकाता से श्री गबरीलाल जी सेठी, सुमिरमा जी छावड़ा के परिवार से श्रीमती रत्नमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छावड़ा, सुरेंद्र, प्रीति, सिद्धांत सलोनी, अजित, रिया, मोनिका, आयुषी, अरुणा, विनीति, रितिका, विवान, देवर, सितु, सुधीर, हार्दिक, समझ, चोड़ीवाल सेठी एवं छावड़ा परिवार। बांदा से श्रोमणी संरक्षक श्री पुष्पेंद्र जी, श्रीमती सविता जी, अंकित, अमिता, मनस्वी, निविद्या, शराब, गुनगुन परिवार। गन्नौर से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती राजदुलारी, राजेंद्र, गीता, अनिल, ममता, प्रवीण, नमन, नालिसा, यसी का निकिता, शुभम, युक्ति जैन सा परिवार। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रेम जी, श्रीमती प्रेमिला, पुत्र श्रेयान, श्री सी जी जैन सा परिवार। नागपुर से श्रोमणी संरक्षक सौभाग्यवती मीना, अनिल कुमार, श्रीमती सोनिया, आदेश, सिंगापुर सौभाग्यवती स्वाति, पीयूष मास्टर युवान, रियान जैन विद्या, सागर रोडवेज, BS आर ग्रुप सा परिवार। कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक श्री महेश कुमार, पीयूष, कल्पना, अमरीश,
श्रीमती विजयलक्ष्मी प्रत्युष प्रियांशी सांजी जैन सा परिवार, दुर्गापुर से शिरोमणि संरक्षक श्री अनिल जी, श्रीमती अमिता, शशांक प्रीति, तरुण, अनुपमा, श्वेता मितुल मानवी, सिमरन ईशान ब्याहिली, संभव जी जैन सा परिवार, फिरोजाबाद से शिरोमणि संरक्षक श्री ललितेश, श्रीमती कमलेश, दिनेश मीना, मुकेश संजू, नितिन पूजा जी जैन सा परिवार, बक्सरा गुजरात से शिरोमणि संरक्षक श्री भूपेंद्र भाई, श्रीमती सोमरामेन, अतुल, शीतल, निहाल, वंदना लाधानी एवं समस्त लाधानी परिवार, कोलकाता से गुणायतन से यशस्वी अध्यक्ष श्री विनोद जी, किरण, राहुल, रितुम, सौरभ जी काला सा परिवार, कोलकाता मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रकाश चंद्र जी, सला देवी पाटनी, पूजा आदित्य पाटनी, पुत्री दामाद आसिका, संजय पांड्या, समस्त अतिवीर फाउंडेशन सा परिवार, जयपुर अमेरिका से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती कमला देवी, दिनेश कुमार, विनीता, वैभव, अक्षिता, विनीत, जानवी, ब्राज, पापड़ीवाल सा परिवार, देहरादून से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद जी, श्रीमती कमलेश, आशीष, मेघा, आतिन, पूजा, ऋचा, विवेक जैन, रामपुर वाला परिवार, जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री नंद किशोर, शांति देवी, प्रमोद, नीना, सुनील, निशा पहाड़िया सा परिवार, मिर्जापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री ऋषभ सुमन जी, विमल, किरण, राजकुमार, शोभा, विक्रम, सारिका, विकास, आशिका जी जैन सा परिवार, भोपाल से श्रीमती राजकुमारी, धर्मपत्नी संतोष जी सराफ, पुत्र पुत्र वधु सपन, ममता, विकास, प्रतिभा, अनुभव, अंशुल सराफ, गुणायतन, प्रचार मंत्री, गंज वासुदास से स्वर्गीय अजित कुमार, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मंजुलता, सुपुत्र एकांश, सुहिता, ज्ञानसी जैन सा परिवार, इंदौर से संस्थापक सदस्य श्रीमती बिमला देवी, विलाला परिवार से सुनील, राजरानी, सुधीर, नितिका, शुभम, अस्मिता, ऋषभ, काजल, आराध्या, अनुप्रेक्षा, आराधना, बिलाला सा परिवार, आगरा से संस्थापक सदस्य श्रीमती मुनिया देवी, राकेश, नीता, ऋषि, रचि, महक, रम्यक जैन, चांदी वाला परिवार, गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक श्री अजित प्रसाद, श्रीमती संतोष देवी, पंकज, डॉली, ऋषभ, अभिनंदन, संजना, संजय, नैन्सी, यश जैन सा परिवार, सिंगापुर से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती श्री विनोद जी, श्रीमती अर्चना, शिल्पा, अरिहंत, तेजस, चिराग, श्रीमती छाया, सरोजी जैन सा परिवार, नवी मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रबोध, सुमन, स्वाति, साकार, श्रिया, मवांडिया, प्रेरणा, विशाल जी, विवानजी गुप्ता सा परिवार, और जिन्होंने मासिक शांतिधारा करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, कोलकाता से श्री सोमेरमल, श्रीमती नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाक, लवन्या, भव्या, तक्षजी, चूड़ीवाल सा परिवार, रेंदाल हुपड़ी महाराष्ट्र से श्री धनपाल जोखे, भारती, अंजना पाटिल सा परिवार। हम परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के श्री चरणों में बारंबार नमस्कार करते हुए उनसे निवेदन करते हैं, गुरुदेव आज की शांति धारा करा के हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें। सारे जग में शांति हो, ये वैश्विक महामारी शीघ्र समाप्त हो। जिन लोगों ने नित्य शांति धारा का पुनर्जन किया है उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज प्रत्यक्ष रूप से जिन्हें शांति धारा का पुण्य लाभ मिला है, उदयपुर से मनोरमा देवी, भागचंद जी, पंकज, संदीप, नेहा, हर्षल जैन परिवार, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और जयपुर से विमल कुमार जी, निर्मला देवी, नूतन देवी, प्रीति, राजी, खुशी जैन परिवार, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और तीसरी ओर से नित्य शांति धारा पुनर्जक गुणायतन ट्रस्टी और मंत्री अरविंद जी, सुनीता जी, अंकित, अनामिका, राहुल, तनु, कृति, वीरम, अनिशी जैन राजा परिवार, जिनकी ओर से आज अंकित शांति धारा कर रहे हैं, और प्रकाश चंद जी, संजय, संदीप जैन, बहेरिया वाले सागर, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। बिमला, जयंतीलाल, संजय, पारुल, नीलेश, वैशाली, जागृति, सचिन, मुंजाल, हिमांशी, चैतन, हर्षवर्धन शाह परिवार, पोशिना, गुजरात, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। श्रीमती विशुद्धि जैन, ललितपुर, गर्भस्थ शिशु की रक्षा स्वास्थ्य हेतु, कोमल चंद जी, सुनील कुमार, सुमित कुमार, अमित कुमार, मणिलता, सोनल, अमिता, किरण, आदि देव, वीर, वीरा, पड़रिया परिवार, गुणायतन ट्रस्टी जबलपुर, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। नीलेश, पारस, सोनल, वैशाली, आगम, ऋति, ऋषद, जैनम, तेजल, पारोला परिवार, और आनंद प्रकाश जैन, श्रीमती इंदु जैन, सुरभि, पूर्वी, अमित, पलाश जैन, अशोक नगर, तथा विराग जैन, निधि जैन, पार्श जैन, निष्ठा जैन, दिल्ली, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। ब्रह्मचारी किरण दीदी, ज्ञानचंद जी, निर्मल कुमार जैन, सागर, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्होंने विशेष शांति धारा का परोक्ष रूप से लाभ लिया है, नोएडा से सौरभ अग्रवाल, उनके जन्मदिवस पर, अतिभा, नम्या, विवान अग्रवाल परिवार, अमरावती से उल्लास क्षीरसागर, गुब्बी कर्नाटक से धर्मेंद्र कुमार जैन, बड़ोदरा से सुधीर कुमार जैन, रायपुर से जयप्रकाश जैन, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज इनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष भावना की गई है। संस्था ग्वालियर से संस्थापक सदस्य अशोक जैन की पुत्री श्रीमती वंदना, आलोक जैन की पुत्री अंबिका,
जैन आज उनका सफल शल्य क्रिया है, सर्जरी है, इनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की मंगल भावना की गई है, इनके लिए शांति धारा है। जयपुर से श्रीमती शांति देवी छाबड़ा, कोल्हापुर से दीपक सुरकोंडा पाटिल, कटनी से सवाई सिंह प्रसन्न कुमार जी, सवाई सिंह अनुराग कुमार जी जैन और ललितपुर से दीक्षा जैन। इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि हो। यहाँ प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित सभी लोगों के जीवन में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो, और जो परोक्ष रूप से इस शांति धारा का लाभ ले रहे हैं उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे। इस पुनीत भाव से हम शांति धारा का शुभारंभ करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो हरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वज्रायानम नमो लोए सब चाहूनम चत्तारि मंगलम हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केली पनत्तो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगोत्तमा हंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केली पनत्तो धम्मो लोगोत्तमो चत्तारि शन पहुँचामि हंते शन पहुँचामि सिद्धे शन पहुँचामि साहु शन पहुँचामि केली पनत्तम धम्मम शन पहुँचामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नवरते भगवते पक्षिणाशय दोषकलमशाय दिव्यते जो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगाप मृत्यु विनाशनाय सर्वक्षेत्रोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम डामर विनाशनाय। ओम राम ह्रीं रूम रौम र अशिया उषा सर शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम रूम छुम पट कीटिम घाते घाते पर विज्ञान छोटे छोटे सचकंडान कुरु कुरु पर मुद्रान छिंदा परमंत्रान बिंद बिंद छा वावा रूम पट सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहम अशिया उषा अनाद विद्याय नमोरियंतानम रोम सर शांतिम कुरु कुरु। ओम आराम श्रीह्रीं आहुरूम ऊरौम साहर जगताद विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय शोक्तर सत्प्रातिहार मणिता शोक्तर सत्प्रातिहार सोहन पदपदायम लर्मिं विजाय सर्वोदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्पृष्टि सत्प्रातिहार मणिता सुरपुष्पृष्टि सत्प्रातिहार सोहन पदपदाय ममलर्मिं विजाय सर्वोदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यधनि सत्प्रातिहार मणिता दिव्यधनि सत्प्रातिहार सोहन पदपदायम लर्मिं विजाय सर्वोदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोत्तोलन सत्प्रातिहार मणिताय चाम्रोत्तोलन सत्प्रातिहार सोहन पदपदाय रमलर्मिं विजाय सर्वोदो शांति कराय नमः सर शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मणिताय सिंहासन सत्प्रातिहार सोहन पदपदाय गमलर्मिं विजाय सर्वोदो शांति कराय नमः सर शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहार मणिताय भामंडल सत्प्रातिहार सोहन पदपदाय झमलर्मिं विजाय सर्वोदो शांति कराय नमः सर शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मणिताय दुंदुभि सत्प्रातिहार सोमन पदपदाय स्मलर्मिं विजाय सर्वोदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तर सत्प्रातिहार मणिताय छत्तर सत्प्रातिहार सोहन पदपदाय कमलर्मिं विजाय सर्वोदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्या सहिताय विजाष्टमन मणिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं अरहम नमो जिनानम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो ओहि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो परमो हि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो सब्बो हि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो अनंतो हि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो कोठ बुद्धिनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो बीज बुद्धिनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो पदानुसारिणम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो संभिन्सोदाराणम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो स्वयं बुद्धानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो पत्ते बुद्धानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो बोहि बुद्धानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो उजुमदीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो विपुलमदीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो दशपुबीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो चौदशपुबीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो ठगमान मित्त कुशलानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो वनिधिपत्तानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो विज्जहरानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो चारणानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो पन्नशमनानम सर्व शांतिर्भवतु।
ओम ह्रीम अर्हं नमो आकाशगामिनं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो आसविशानं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो दिट्ठविशानं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो उग्गतवानं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो दित्ततवानं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो तत्ततवानं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो महातवानं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो घोरतवानं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो घोरगुणानं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो घोरप्रक्मानं सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीम अर्हं नमो घोरगुणवंभयारिणं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो आमो सही पत्तानं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो खेलो सही पत्तानं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो जल्लो सही पत्तानं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो विट्ठो सही सर्व पत्तानं शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो सब्बो सही पत्तानं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो मन बलीनं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो बची बलीनं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो काय बलीनं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो खीर सवीनं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो शप्पि शवीनं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो महु शवीनं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो अमी शवीनं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो अखीन महानशानं सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीम अर्हं नमो बड्ढमाननं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो लोये सर्व सिद्धाय धनानं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो भयवदो महदी महावीर बड्ढमान बुद्धिरिशनं छेदी सर्व शांति तिर्भवतु ओम नमो भगवतो वर्धमान सरिस सजस्य कम जलम तम गच्छई आयसम पायलम लोयालम भयालम जीवा विवादेवा नगनेवा थमनेवा मोनेवा सब जी सत्तानम पराजितो भवतु में रख स्वाहा शांतिरस्तु तथास्तु शिवमस्तु तथास्तु जयोस्तु तथास्तु नित्यमारोग्यमस्तु तथास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु तथास्तु पुष्टिरस्तु तथास्तु समृद्धिरस्तु तथास्तु कल्याणमस्तु तथास्तु सुखमस्तु तथास्तु अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु दीर्घायुरस्तु तथास्तु कुलगोत धनानि सदा सन्तु तथास्तु सद्धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु तथास्तु ओम ह्रीम अर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु संपोजका नाम प्रतिपालका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांतिं करोतु शांतिं करोतु शांतिं पदगाति कर्मान केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांति विश्वाद्या जिनेश्वराज बोलो से आदिनाथ भगवान की जय 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 भगवान की जय 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 नाथ भगवान की जय 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 भगवान की जय 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 महावीर भगवान की जय 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 शंकर भगवंतों की जय 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 पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय 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 देवादिदेव श्री चंदा प्रभु भगवान की जय 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 बोलो श्री संत श्रोमणी गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 बोले परम पूज मनी श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय 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 बोले परम पूज मनी श्री 108 अनंत सागर जी महाराज की जय जय जय। तीर्थराज संबेशकर की तलहटी में स्थित गुणायतन परिसर श्री परम पूज मुनिश्री के मंगल प्रवचन मंगल उद्बोधन का लाभ लें। उसके पूर्व आज जिन्हें मांगलिक क्रिया करने का सौभाग्य प्राप्त किया श्रीमान विमल कुमार जी जयपुर और मनोरमा जी उदयपुर, आइए हम और आप परम पूज मुनिश्री के मंगल उद्बोधन मंगल प्रवचन का लाभ लेवें। उसके पूर्व मैं ये कहना चाहूँगा चातुर्मास निष्ठापन का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है और जिन्होंने इस अद्भुत चातुर्मास में कलश स्थापना करने का सौभाग्य प्राप्त किया था, कलश वितरण का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। जो भी इस सूचना को सुन रहे हैं, अगर आप यहाँ पर आते हैं तो कमेटी कार्यालय में संपर्क करके, और अगर आप नहीं आ पा रहे हैं, कोई आपका परिचित आ रहा है तो कमेटी कार्यालय में सूचित करके आप उनके माध्यम से आप अपने कलश को अपने घर में बुलवाने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आगामी 1 नवंबर से 8 नवंबर तक सिद्धों की आराधना सिद्धचक्र महामंडल विधान के अंतर्गत प्रारंभ होने जा रही है। और मैं ये कहना चाहूँगा जो भी इस अनुष्ठान में सहयोग देना चाहते हैं, एक दिन की भोजन व्यवस्था के लिए 1,11,000 रुपया, एक दिन की द्रव्य सामग्री के लिए 1,11,000 रुपया और त्यागी प्रति भोजन व्यवस्था के लिए 51,000 रुपये की राशि निश्चित की गई है। पारस चैनल और प्रमाणिक ऐप में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबर संपर्क करके आप अपने दान की राशि लिखाकर साथी से पुण्य का संचय कर सकते हैं। आइए इन्हीं सभी सूचनाओं के साथ समय हो चुका है मंगल प्रवचन मंगल उद्बोधन का पारस चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन सभी की ओर से
हुए और यहाँ पर उपस्थित श्रावक श्राविकाओं की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में त्रिवार नमन करते हुए मंगल प्रवचन मंगल उद्बोधन के लिए निवेदन करेंगे। सभी हाथ जोड़ लें। हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहन्ताणं नमो नमो सिद्धाय नमो सिद्धाणो नमो आयर्याणं नमो आयर्याणो नमो उवध्यायानं नमो वज्रायाणो नमो लोये सर्वशहुनं नमो लोहे शंवसाहुणो एषो पञ्चेण मुयारो ऐसो पंचनमो यारो सर्वपावपनाशिनो शव्यपाव प्रणाशिनो मङ्गलालं च सर्वेशिं मंगलाणं च शव्येषु परमं होयि मङ्गलम्। परमं होयि मंगलो। जय बोलो देवादिदेव खजराज श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मुनि श्री हरेन्द्र सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु भगवान। हमारे जीवन में अनेक प्रकार की शक्तियाँ हमें प्राप्त है जो हमारे जीवन के निर्वाह में साधन बनती है। पर उन सब शक्तियों के मध्य वाक शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो न केवल शक्ति है अपितु एक प्रकार का वरदान है, जिसके बदौलत हम अपने भावों को किसी के भी पास तक पहुंचा सकते हैं। वाक शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसके बल पर हम सारी दुनिया को अपना भी बना सकते हैं, और वह शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसका यदि सही प्रयोग न किया जाए तो पूरी दुनिया को अपना वैरी भी बनाया जा सकता है। हम इस अर्थ में बड़े भाग्यशाली हैं क्योंकि हमें बोलने की क्षमता प्राप्त हुई। संसार में अनंत प्राणी ऐसे हैं जिनके पास वाक शक्ति ही नहीं, वो एकेंद्रिय। कुछ प्राणी ऐसे हैं जिनके पास वाक शक्ति तो है पर भाषा नहीं। 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक पशु पक्षियों में बोली है, भाषा नहीं। पर हम मनुष्य हैं, इस धरती पर सबसे भाग्यशाली व्यक्तियों में एक, जिनके पास बोली भी है और भाषा भी है ना। तो हम अपनी भाषा का प्रयोग कैसे करें, आज का विषय उसी से संदर्भित है। बहुत अच्छा वाक्य लिखा है, जीवन और मृत्यु जिह्वा के वश में है, इसलिए ध्यान रखो कि तुम्हारे मुख से कोई अनुचित बात न निकले। मृत्युर्वस्ति जिह्वाग्रे जिह्वाग्रे ननु जीवनम अतः सुधीर वदेद वाणीम विचारेव
शुभाम सदाम, कि तुम्हारे जिह्वा में मृत्यु भी है और जिह्वा में जीवन भी है। इसलिए दोनों चीज़ों का वास जब तुम्हारी जिह्वा में है तो तुम्हें चाहिए कि कोई भी बात बोलने से पहले अच्छे से विचार कर लो, है ना। हमारे पास बोलने की शक्ति है, हम चाहे जो, चाहे जब, चाहे जैसा बोले तो क्या होगा, गड़बड़ होगा ना। बोलने के पूर्व तौलना, बोलने के पहले विचारना। इस संदर्भ में 4 बातें आप सबसे मैं कहूँगा। वचन का योग, बोली का योग, बोली का प्रयोग, बोली का योग, बोली का प्रयोग और बोली का लाभ और बोली का नुकसान। 4 चीजें। बोली का योग हमें आपको सबको मिला है ना। अब हम प्रयोग भी कर रहे हैं, बोल रहे हैं, चाहे 24 घंटे बोलते हैं। बोलना एक अच्छी बात है, पर कैसे बोलना, हम अपनी बोली का प्रयोग कैसे करते हैं। एक बोली है जो हर व्यक्ति के हृदय को आह्लादित कर दे, एक बोली है जो सबके मन को बाग बाग कर दे, और एक बोली है जो मन में आग लगा दे। एक बोली है जिसको सुनते ही मन खिल उठे, एक बोली है जिसको सुनने पर मन खौल जाए, एक बोली है जिसको सुनकर मन मुग्ध हो उठे, एक बोली है जिसको सुनते ही मन क्षुब्ध हो जाए, एक बोली है जो सबको अपना कायल बना दे, एक बोली है जो सबको घायल कर दे, एक बोली है जो हृदय में आह्लाद उत्पन्न करे, एक बोली है जो मन में आघात पहुंचा दे, एक बोली है जो वीणा जैसा रस उत्पन्न करे, और एक बोली है जो बाण जैसा चुभ जाए। कौन सी बोली? बोली का प्रयोग करो, ऐसी बोली जो सबको आनंद दे, आह्लाद दे, जिसको सुनकर मन बाग बाग हो जाए, जिसको सुनकर सामने वाला तुम्हारा कायल हो जाए। ऐसी बोली बोलो। ये तो बोली का एक प्रयोग है। और बोली का एक दूसरा प्रयोग ये है कि समय के अनुरूप, सभा के अनुरूप ऐसी बात बोलो कि प्रतिकूल भी अनुकूल हो जाए। वाणी की मधुरता और वाक्पटुता, ये दोनों बातें बहुत ध्यान देने की योग्य है। मीठा बोलना और समयानुकूल बोलना, दोनों जिसके जीवन में है उसकी वाणी उसके लिए वरदान है। और जो कड़वा बोलते हैं और समयानुकूल नहीं बोलते, अवसर के अनुकूल नहीं बोलते, वो वाणी उनके जीवन के लिए विष है। आप लोग बोलते हो, हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा अनुभव होगा कि बोलते बोलते कहीं न कहीं ज़बान फिसली होगी। किसी की ज़बान फिसलती है, कोई ज़बान लड़ाते हैं, और किसी के सामने बोलती बंद हो जाती है, और कोई किसी की बोलती बंद कर देते हैं। यही तो चलता है चक्कर। ज़बान फिसली है तो क्या हुआ?
जबान लड़ाए तो क्या हुआ? संत कहते हैं अपनी जबान को कभी फिसलने मत दो और कभी किसी से जबान लड़ाओ मत। अगर अपनी जबान चलानी हो तो ऐसी चलाओ कि सामने वाले की जबान बंद हो जाए। ऐसी जबान मुंह से कभी मत निकालो कि वो तुम्हारी जबान बंद कर दे। इसी का नाम कुशलता है। बातें महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है वचन से जुड़े संदर्भ। हम मीठा बोले, पर केवल मीठा बोलना ही पर्याप्त नहीं है। मीठा बोलने के साथ साथ अवसर के अनुकूल बोलना भी बहुत जरूरी है ना? क्योंकि अवसर के अभाव में कही गई अच्छी बात भी अच्छी नहीं लगती। अवसर के अभाव में कही गई अच्छी बात भी अच्छी नहीं लगती। तो कहाँ बोलना, कब बोलना, कैसे बोलना और कितना बोलने का ध्यान रखना चाहिए कि नहीं चाहिए? रखते हो? रखते हो? बताओ कहाँ रखते हो? अपने दुकान में, अपने दफ्तर में, अपने अधिकारी के पास। उस समय तो बड़े नाप तौल के चलते हो कि नहीं चलते हो? ऐसा जैसे इससे बड़ा वाणी संयम का धनी तो शायद कोई है ही नहीं, है ना? तो मैं आप सबसे कहता हूं, जो संयम तुम अपने कार्यस्थल पर रखते हो वही संयम यदि अपने जीवन में अपना लो, जीवन धन्य हो जाएगा। कार्यस्थल पर तुम्हारा संयम तुम्हारे व्यापारिक लाभ के पीछे आता है और जीवन में वो संयम तुम्हारे पारमार्थिक लाभ का निमित्त बनेगा। यदि तुम पारमार्थिक लाभ को महत्व दे दोगे तो हर पल तुम्हारे जीवन में संयम आएगा। इसलिए कहते हैं जीवाग्रे वस्ति मृत्यु और जीवाग्रे वस्ति जीवनम। जीवा पर ही मृत्यु है और जिह्वा पर ही जीवन है। एक कहावत है, बात ही हाथी पाइए और बात ही हाथी पाँव। बात ही हाथी पाइए और बात ही हाथी पाँव। मतलब क्या हुआ? एक राजा था, उसको अपनी उम्र जानने की ललक पड़ी। अब उम्र जाने कैसे, तो ज्योतिषियों को बुलाया गया। एक ज्योतिषी आया, उसने राजा की पत्री देखी और पत्रिका देखी, कहा महाराज क्या बताऊं, आपकी आयु का योग बड़ा विचित्र है, आपकी 7 पीढ़ी आपके सामने चली जाएगी। राजा तमा गया, क्या बकता है, मेरी 7 पीढ़ी मेरे सामने जाएगी, ये कोई बात है? इसको हाथी के पांव के नीचे कुचलवा दो। बेचारा गया, उसको हाथी से कुचलवा के मरवा दिया गया। संदेशा सब में फैला, पर राजा को अपनी आयु जानने की प्रबल ललक थी, तो एक दूसरा ज्योतिषी लाया गया। वो ज्योतिषी बड़ा अनुभवी था, उसे केवल कागजी ज्ञान नहीं अनुभव भी था। किताबी ज्ञान से बड़ा अनुभव का ज्ञान होता है। उसने राजा की पत्रिका देखी, कहा हे महाराज, आप जैसी पत्रिका का योग तो करोड़ों में किसी एक का होता है, अद्भुत योग है। मैं क्या बताऊं, आपकी जीवन का जो आयुष्य का योग है
उस योग को मैं देखता हूं तो आपकी 7 पीढ़ी की आयु से भी ज्यादा आपकी आयु दिखती है। आपकी 7 पीढ़ी की आयु से भी ज्यादा आपकी आयु। बोला अरे बहुत सी आयु, वाह इसको एक हाथी दे दो। तो बात ही हाथी पाइए और बात ही हाथी पांव, बात दोनों ने एक ही की थी, लेकिन परिणाम दोनों का अलग अलग था ना। सीधे सीधे कह दो तो सब गड़बड़ है, और थोड़ा सा प्रसंगानुरूप बनाकर कहो तो वही सुग्राह्य हो जाता है। और हमें यही सावधानी रखनी चाहिए। मुझे वचन का योग मिला है तो प्रयोग में मैं उसका ध्यान रखूं और ऐसा प्रयोग करूं जो प्रसंगानुरूप हो, अवसर के अनुकूल हो, निज पर के हित को साधने वाला हो। ऐसा प्रयोग कभी न करूं जो स्वपर विनाशक है। इतनी चीज तो सावधानी रखनी है। ज़्यादा कुछ कहने और करने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोग हैं कि इन बातों को प्रायः नज़रअंदाज करते हैं। बाद में अपना सिर पटकते रहे, चूक गए, उस समय मुझे थोड़ा ध्यान रखना था, काश मैंने उस समय ये नहीं बोला होता तो बहुत अच्छा था, उस समय मैंने थोड़ा संयम रख लिया होता तो अच्छा था। अरे उस समय रख लिया था तो होता तो अच्छा था। अब भी सीख ले लो और आगे ऐसी बोली का प्रयोग ना करेंगे, इतना संकल्प ले लो तो भी उद्धार है। लेकिन लोग है कि इतना बार बार ठोकर खाने के बाद भी नहीं संभलते हैं क्या? विचार करने की जरूरत है। आगे बढ़ने में हम तभी सफल होंगे जब अपने वचनों पर संयम रखेंगे। बहुत अच्छा वाक्य है, जो वक्तृता मित्रों को और भी घनिष्ठता के सूत्र में आबद्ध करती है और विरोधियों को भी अपनी ओर आकर्षित करती है, बस वही यथार्थ वक्तृता है। जो तुम्हारे मित्रों के संबंधों को और घनिष्ठ बना दे और विरोधियों को तुम्हारा अपना बना दे, उसी वाणी का जादू इस संसार में चलता है। सब खेल तो इसका है ना? इसी का खेल है। थोड़ा मिठास, प्रसंगोपात बात आपने कर दी, सामने वाला आपका दीवाना हो जाएगा। और इससे उल्टी अगर कड़वी बात कह दी तो वो आपका प्रबल शत्रु बन जाएगा। वचनों की ताकत के बल पर हम शत्रु को भी अपना बना सकते हैं और वचनों के दुरुपयोग से हम अपनों को भी शत्रु बना सकते हैं। देखिए, शत्रुता वचनों से कैसे मिटती है। दो पड़ोसी थे और दोनों की एक दूसरे के मध्य अच्छे संबंध नहीं थे, बड़ी शत्रुता थी। लेकिन एक के सामने कोई दूसरा व्यक्ति आया और उसने उसके विरोधी के विषय में कुछ कहा। शत्रुता होने के बावजूद उस व्यक्ति ने उसकी बात को काटते हुए कहा कि भाई साहब, मैं आपकी बातों से सहमत नहीं हूं। भाई साहब, मैं आपके बातों से सहमत नहीं हूं। मानता हूं कि आज हमारी उनसे अनबन है, लेकिन मैं जानता हूं वो आदमी विचारों का पक्का है, संकल्प का धनी है और चरित्र में दृढ़ रहने वाला व्यक्ति है। आप जो बात कर रहे हैं वो ठीक नहीं। मैं उस व्यक्ति के खिलाफ बात नहीं सुन सकता, मेरी उसकी कटुता अपनी जगह है, लेकिन फिर भी जो उसकी अच्छाई है मैं उसका स्वागत करता हूं। ये दृष्टिकोण शत्रु के प्रति हर किसी में नहीं होता। शत्रुरपि गुणवाच्या
शत्रु का भी गुण देखने वाले लोक में बहुत विरल होते हैं, लेकिन आप सुन कर के ताज्जुब करोगे, सामने वाले ने ये की ये बात ले जाकर कम्युनिकेट कर दी, पहुंचा दी। उसे विश्वास नहीं हो रहा, उसने मेरे पास विषय में ऐसा बोला। बोले हाँ भाई, मैं झूठ नहीं बोला, वो आज भी मेरे विषय में ऐसा ख्याल रखता है। बोला हाँ रखता है। तो कहा भैया फिर तो ये बहुत अच्छा आदमी है, तो मित्र बनाने लायक है, इसके साथ दुश्मनी करके हम अपने जीवन को बिगाड़ लेंगे। हमें दुश्मनी नहीं, अपने मित्रता पूर्ण संबंधों को लेकर के चलना है। और फिर उसने कहा भाई मैं चाहता हूँ उनसे मिलना, और हम चाहते हैं, लड़ाई लड़ के हमने बहुत कुछ खोया है, अब आपस में मिलकर जीना चाहते हैं, और मैं उनसे क्षमा मांगना चाहता हूँ, क्या वो मुझे क्षमा कर देंगे? वो मित्र उनका कड़ी बना और दोनों ने एक दूसरे से क्षमा मांगी, क्षमा किया। जिनकी कटुता थी वो प्रेम में परिवर्तित हो गया। एक व्यक्ति है जो अपने शत्रु के विषय में भी अच्छी बात बोल रहा है और शत्रु को मित्र बना रहा है, और एक व्यक्ति है जो अपनों के लिए भी कड़वी बात कहकर अपनों को गैर बनाता है। आप कहाँ हो? देखना यही है ना। मैं अपनी बोली का कैसा इस्तेमाल कर रहा हूं, समझ रहे बात को? बस वही संयम। कर्कश कटुक और कठोर शब्दों का प्रयोग मत करो, पर इसके साथ भी कुछ शब्दों से बचो। अपमान परक शब्दों का प्रयोग मत करो, आरोप परक शब्दों का प्रयोग मत करो, आदेश परक शब्दों के प्रयोग से बचो, और आलोचना परक वचनों के प्रयोग से परहेज करो। ऐसे वचनों का प्रयोग कभी मत करो। आप सदैव वचन ऐसे बोलो कि सामने वाले को मान मिले। आप वचन ऐसे करो जिसमें आपका अनुरोध दिखे। आप वचन ऐसे करो जिससे उसको प्रशंसा मिले, प्रेरणा मिले। प्रेरणा परक वचनों का प्रयोग करो। अगर ऐसे वचनों का प्रयोग करेंगे तो सामने वाला आपका मित्र होगा, और उल्टे वचनों का प्रयोग करोगे तो आपका मित्र भी आपका शत्रु बन जाएगा। अपने वचनों के असंयम के कारण हो सकता आपने भी अनेक दुश्मन पैदा कर लिए हों, किए हो कि नहीं? हाँ? और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो दुश्मनों की खेती करते हैं। समझ गए? दुश्मनों की खेती समझते हो ना? हमेशा अपने वचनों से ऐसा अनर्गल बनते हैं, बोलते हैं कि हर कोई उसका दुश्मन बन जाता है। बच्चों, ये जीवन तुम्हारे लिए बोझ बन जाएगा। जीवन को बोझ मत बनने दो, इसे आनंद की यात्रा बनाओ, तब कहीं जाकर हमारे जीवन का पथ प्रशस्त होगा। इसलिए बहुत अच्छी बात कही जा रही है, हर एक बात को ठीक तरह से तौल कर देखो, फिर जो उचित हो वही बोलो। धर्म वृद्धि तथा लाभ की दृष्टि से इससे बढ़कर उपयोगी बात तुम्हारे पक्ष में और कोई नहीं है। पर्यालोचनः पूर्वम पश्चात भाषेत भारतीम धर्म वृद्धि रतो नान्या लाभश्चापि स्वभावः। अपने वचनों को अच्छे से तौलो, फिर बोलो। इससे तुम्हारी धर्म की वृद्धि भी होगी और अर्थ का लाभ भी होगा। बोली गड़बड़ होगी तो सब मामला भी गड़बड़ हो जाएगा। होगा कि नहीं? मैं एक बात महसूस करता हूँ, जहाँ तुम्हें लाभ का ध्यान रहता है,
वहाँ अपनी बोली में आप संयम रख लेते हो, बाकी जगह क्यों भूल जाते हो? भौतिक लाभ की चिंता में जैसे तुम अपने वचनों में संयम रखते हो, आध्यात्मिक लाभ का भी ख्याल रखो तो हर पल तुम्हारे वचनों में संयम आएगा। एक वाणी के माध्यम से व्यक्तित्व की पहचान होती है, क्योंकि वचनों से व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान होती है। कड़वे वचन मनुष्य की वैचारिक दरिद्रता का द्योतक है। जो मनुष्य विचारों से संपन्न है वो कभी हल्के शब्दों का प्रयोग नहीं करता। जिसका व्यक्तित्व उथला होता है वही घटिया शब्दों का प्रयोग करता है। जब तुम्हारे पास बोलने के लिए पर्याप्त शब्द का भंडार है जिसमें एक पैसा भी नहीं लगता, तो फिर गलत शब्दों का प्रयोग करने की जगह अच्छे वचनों का प्रयोग क्यों नहीं करते? यदि उतना हम ध्यान में रखें तो सब धन्य हो जाए। तुम ऐसी वक्तृता दो कि जिसे दूसरी कोई वक्तृता चुप ना कर सके। मैंने ऐसा बोलो कि तुम्हारी बोली को कोई काट ही ना सके। कहावत है, ऐसी बैठक बैठी है कोई ना बोले उठ, और ऐसी वाणी बोली है कोई ना बोले चुप। है ना? कोई चुप करे ऐसा बोलने का तो प्रसंग ही नहीं आने देना चाहिए। तो ऐसी वक्तृता जो कि दूसरों की वक्तृता को कभी लांघने योग्य न हो, जो तुम्हें किसी तरह से चुप ना करने दो, वो वक्तृता का प्रयोग करो। ज्यादा बोलना अच्छा नहीं माना जाता। कम बोलो, सार्थक बोलो, मीठा बोलो। अधिक बकवाद करके क्या होगा? ऐसी वक्तृता यानी ऐसी वाणी, ऐसी बोली जो श्रोताओं के हृदय को खींच ले और दूसरों की वक्तृता के अर्थ को शीघ्र ही समझ जाना, यह पक्के कुशल व्यक्ति का कर्तव्य है। आप ऐसी बोले, ऐसी वाणी बोले कि जो सामने वाले को अपनी तरफ खींच ले और दूसरों की बोली को समझने की भी क्षमता अपने अंदर होनी चाहिए। ये दोनों तरह की बात जब मन में जुड़ती है तो हमारे जीवन का पथ प्रशस्त हो पाता है, और जब हम इसे गौण कर देते हैं तो मामला गड़बड़ हो जाता है। आजकल एक शब्द है बहुत ज़्यादा चल पड़ा, मार्केटिंग, है ना? मार्केटिंग से जितने लोग जुड़े हुए हैं वो सब कौन होते हैं? जो बोलने में कुशल होते हैं, है ना? कुशल व्यापारी की क्या पहचान मालूम है? कुशल व्यापारी कौन? जो गंजे को कंघा बेच दे। गंजे को भी कंघा बेचने में जो समर्थ हो वो कुशल व्यापारी है। तो ये किससे? बोली के बल पर ना। खेल तो इसका है। तो वही बोली यदि तुम्हारे जीवन में घट गई तो बेड़ा पार है। हमें उसका लक्ष्य बनाना चाहिए। कई लोग होते हैं जो सीधे मुंह बात ही नहीं करते। तो जो सीधे मुंह बात नहीं करते ने, कब उसका मुंह टेढ़ा हो जाए पता नहीं, या तो खुद टेढ़ा हो जाए या कोई टेढ़ा कर दे, है ना? बहुत जरूरी है
इस पर संयम रखना। कहते हैं कि 2 इंच की जवान मनुष्य को 6 इंच छोटा कर देती। एक बार ऐसा हुआ, जीभ और दांत के बीच में बकझक हो गई। दांत ने जीभ से कहा, ये मामला ठीक नहीं है, मेहनत मैं करता हूँ और मजा तुम लेती हो, ये चीज़ें ठीक नहीं है, अब नहीं चलेगी। जीभ ने लपलपाते हुए कहा, ज़्यादा बकर बकर मत कर, तू चौकीदार है, चौकीदारी कर, तेरी औकात उतनी है, मुझसे ज़्यादा बात मत कर। दांत को गुस्सा आ गया, बोला अच्छा मुझसे तू ऐसा बोलेगी, अभी सबक सिखाता हूँ। जीभ ने बोला देख ले तू क्या कर सकता, कर ले, क्या बिगाड़ेगा मेरा। दांत को गुस्सा आया, उसने जोर से जीभ को भींच दिया। जीभ तिलमिला उठी। उसने कहा अच्छा मुझसे पंगा लिया है, अभी सबक सिखाती हूँ। गई और एक पहलवान के सामने जाकर 10-20 गालियाँ दे दी। जैसी पहलवान को गालियाँ पड़ी, पहलवान को गुस्सा आया, खींच के एक घूसा मुंह में दे दिया। बत्तीसी बाहर आ गई, बत्तीसी बाहर आ गई। तब से कहावत है, रहीमन जिब्बा वावरी, कह गई सुरग पताल, आप तो कह भीतर गई और जूती खात कपाल। वो तो अंदर चले गई। बात यही है, इतनी सी है। जब हम इस पर ध्यान देते हैं तो हमारे जीवन में सब बातें सहज घटित होती है। इसलिए बोलते समय हमें इन बातों का सदैव ध्यान रखना, क्योंकि एक छोटा सा दुर्वचन सारे उपकारों पर पानी फेर देता है। आप किसी के साथ कितना भी अच्छा करो, अगर आपने एक कटु वचन बोला ना तो सबको तार तार कर देगा। जैसे दूध में एक बूंद नींबू डालने से दूध फट जाता है, ऐसे ही अपने संबंधों में एक कड़वे वचन की बूंद पड़ने से संबंध भी फट जाते हैं। मान लो आप किसी के यहाँ मेहमान हुए, उसने आपका आत्मीय स्वागत किया, बहुत अच्छा आतिथ्य किया, बहुत बढ़िया भोजन पानी का इंतजाम भी किया, और आप उससे अभिभूत होकर उसकी जी भर के सराहना करना शुरू कर दिए। सराहना करते करते कह रहे, आपने तो आज मेरा हृदय जीत लिया, क्या स्वागत, कैसी आत्मीयता प्रदर्शित की, ऐसा तो कोई नहीं कर सकता। और खाना की मैं क्या कहूँ, ऐसा खाना तो मैंने आज तक कभी खाया ही नहीं, ऐसा खाना तो मैंने आज तक कभी खाया ही नहीं। तो वो क्या तेरा बाप भी नहीं खाया होगा। अब बोलो, सामने वाले ने कह दिया तू क्या, तेरा बाप भी नहीं खाया होगा। अब क्या होगा बोलो, आग लगेगी कि नहीं? बोलो क्या हुआ? सब कुछ सही है, पर एक वाक्य ने अर्थ का अनर्थ कर दिया। बस यही चीज सीखने की और समझने की है। यही यदि मनुष्य संभल जाए, इन चीजों को थोड़ा स्वीकार करना शुरू कर दे, तो जीवन का काया पलट हो जाए। समझ गए? इसको सीखिए, इसको संभलिए, इसको सुधारिए, जिससे जीवन को आगे बढ़ाया जा सके। जिसकी वक्तृता परिमार्जित और विश्वासोत्पादक भाषा से सुसज्जित होती है, सारी पृथ्वी उसके संकेत पर नाचेगी। आप कुछ भी बोलिए, परिमार्जित होना चाहिए, अर्थात स्पष्ट,
मिठास भरे शब्दों के साथ। बोलो तो ऐसा भी मत बोलो कि सामने वाला कुछ समझ ही नहीं पाए। कुछ लोग ऐसे हैं, बोलते हैं आधा खाते हैं आधा बोलते हैं, क्या बोल रहे वो ही समझ नहीं। स्पष्ट, मिष्ट और सार गर्भित होना चाहिए। जो आप बोल रहे हो वो सामने वाला अच्छे से सुन सके, मिठास हो और सार हो, व्यर्थ की बातें नहीं हो। ऐसा भी मत बोलिए कि सामने वाला कहे कब इससे पिंड छुड़ा, खिसक जाए। कुछ लोग हैं ना जो बोलना शुरू होते तो बोलते ही जाते, उसको समझ में नहीं आता। एक आदमी अपने मित्र के यहाँ गया और 1.5 घंटे से जो बोलना शुरू किया सो बोलते ही गया, बोलते ही गया, बोलते ही गया। अब जब चुप होने का नाम न लिया तो उसने क्या एक चलनी उठाई और उसको ऐसे चलाने लगा। बोले क्या कर रहे हो? बोले मैं ये देख रहा हूँ कि तुमने जितना बोला उसमें से सार कितना है। सब चलनी से बाहर निकलने वाला, सार है या बेकार, ये जानने की जरूरत है। और विश्वासोत्पादक ऐसे वचन जिसकी प्रामाणिकता हो तो व्यक्ति विश्वास करता है, और वचनों में प्रामाणिकता नहीं हो तो सारा विश्वास खंडित हो जाता है। इसलिए ऐसे वचनों का प्रयोग करना चाहिए। जो लोग अपने मन की बात थोड़े से चुने हुए शब्दों में कहना नहीं जानते, वास्तव में उन्हीं को अधिक बोलने की आदत होती। बहुत महत्वपूर्ण बात। जो लोग अपने मन की बात थोड़े से और चुने हुए शब्दों में बोलना नहीं जानते, वास्तव में उन्हीं की अधिक बोलने की आदत होती है। ये कला विकसित करो। हमें जितना है उतना ही बोलना, सार्थक बोलना, सीमित बोलना, मीठा बोलना, सारभूत बोलो। ये सावधानी रखो। मैंने एक चीज देखा, आप लोग फोन पर बात करते हैं ना, तो कोई लोग ऐसे होंगे जो फोन पर शुरू होते हैं तो रुकने का नाम नहीं लेते। एक दिन देखा मेरे कमरे के बाहर एक भाई से सामने वाला बोल रहा था, ये बार बार ठीक है 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 ठीक है, माने वो पिंड छुड़ाना चाह रहा। वो चालू है सो चालू ही है। करीब 9 मिनट तक उसने उसका, अब उसने मुझे बोला महाराज जी अब क्या कहूँ, कुछ बोल भी नहीं सकता, बड़ा पदाधिकारी है, बोले जा रहा है बोले जा रहा है बोले जा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं झेलना पड़ा। 9 मिनट बर्बाद हो गया, मुझे आपसे बात करना था। अंत में उसने कहा ठीक है मैं थोड़ी देर बाद आपसे दोबारा बात करता हूँ। एक लोगों की ऐसी परिणति है, जो बोल रहे हैं सब बस शुरू हो गए से शुरू हो गए। लेकिन मैंने देखा जितने भी सफलतम लोग हैं वो टू दी पॉइंट बात करते हैं। काम हुआ, बात खत्म। आप लोग देखिए कितना बोलते हो। काम की बात करो और आगे बढ़ो। तुम्हारे पास भी 100 काम है, सामने वाले के पास भी 100 काम है। अपना और उसका समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? बोल रहे सो बोले ही जा रहे, बोले ही जा रहे, बोले ही जा रहे। अरे क्यों? आज से तय कर लीजिए कि मुझे सीमित बोलना है, सार्थक बोलना है और मीठा बोलना है। बस यही आज का सार है। और प्रसंगानुरूप बोलना है। बस ये 4 बातें याद रखो। सीमित बोलना है, सार्थक बोलना है, मीठा बोलना है और प्रसंगानुरूप बोलना है।
प्रसंग के अनुकूल बोलोगे तो कभी विफल नहीं होगे, और प्रसंगानुकूल बोलने में सक्षम नहीं होगे तो राजाओं के यहाँ जो मंत्री वगैरह की नियुक्ति होती, उसमें एक गुण देखा जाता, वाक्पटु। वाक्पटु या वाग्मिता, ये गुण क्या कहलाता है? अवसर के अनुकूल बोलने वाला होना चाहिए। ऐसी बोली हो उसके पास जो उल्टे को भी सीधा करना जानता हो। और कुछ लोग उल्टे होते हैं जो सीधे को भी उलट देते है ना। आप लोग भी देखिए, जब कोई से कोई काम होता है तो कैसे व्यक्ति का सहारा लेते हैं, जो उल्टे को सीधा करना जानता उसका, या जो सीधे को उलट दे उसका। आप भी व्यक्ति को पहचानते हैं और ये तय कर लेते हैं कौन से मुद्दे पर किसको आगे करना है। मैं आपसे कहता हूँ अपने व्यक्तित्व को इस तरह निखारो कि हर मोर्चे पर सफल होकर लौट सको, कभी विफल होने की नौबत ही ना आए। तो ये बात होनी चाहिए। जो आदमी सुवक्ता है और जो गड़बड़ाना या डरना नहीं जानता, विवाद में उसको हरा देना किसी के लिए संभव नहीं है। जो व्यक्ति सुवक्ता है और जो गड़बड़ाना या डरना नहीं जानता, अपनी बात को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, उसे कोई नहीं हरा सकता। वाद विवाद भी हो ना, कोई नहीं हरा सकता। कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, सही बोलोगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। देखिए, मैं तो एक ही बात कहता हूं, बातें तो सब एक हैं कहने के ढंग। बातें तो सब एक हैं कहने के ढंग, और सिके चने अच्छे लगे नॉन मिर्च के संग। समझ रहे बात समझ रहे हैं ना। बात एक ही है, कहने का ढंग आपका ठीक होना चाहिए। अगर केवल सिके चने में ढंग से नमक मिर्च लगा दिया तो वो भी अच्छा लगेगा, और इसके अभाव में तुम्हारा मेवा मिष्टान भी व्यर्थ हो जाएगा। बस इसको ध्यान में रख करके हमें चलना चाहिए। अंतिम वाक्य, जो लोग अपने प्राप्त हुए ज्ञान को समझाकर दूसरों को नहीं बता सकते, जो लोग अपने प्राप्त किए हुए ज्ञान को दूसरों को समझाकर नहीं बता सकते, वे उस फूल के समान हैं जो खिलता तो है पर सुगंधी नहीं देता। तुम्हारे अंदर ऐसी वाक्पटुता होनी चाहिए कि तुम हर किसी के हृदय में बैठ सको, अपनी बात उसे समझा सको, हृदयंगम करा सको, और सामने वाले की बात को समझने की सामर्थ्य अपने अंदर विकसित कर सको। जिस मनुष्य के अंदर ये गुण होते हैं, वे निश्चित अपने जीवन को ऊंचा उठा पाते हैं। अपने जीवन को ऊंचा उठाने की कोशिश करें और हम अपने मार्ग को प्रशस्त कर सके। इसी शुभ भाव के साथ समय आप सबका हो गया।